जो आ रहे हैं वो किसान तो 10% है और 90% अन्य प्रायोजित लोग हैं। तो इसलिए किसान तो है ही नहीं, और किसान होते तो मैं भी राजस्थान का किसान हूँ। यूपी के किसान नहीं आ रहे, मध्य प्रदेश के नहीं आ रहे, कर्नाटका के नहीं आ गए, तेलंगाना के नहीं आ रहे, महाराष्ट्र के नहीं आ रहे, केरला के नहीं आ रहे। बताओ कहाँ के आ रहे हैं? हिमाचल के नहीं आ रहे, हरियाणा के भी 5% किसान हैं। तो इसलिए किसानों का आंदोलन थोड़ी है, तो राजनीतिक प्रायोजित प्रोग्राम है जो शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने हिसाब से प्रायोजित कर रखा है, जहाँ तक मेरा अपना व्यू है। ये तो लूट है, मोदी जी भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं। अब इनको देखो, सुविधाएं तो चाहिए, इनको सुविधाएं तो चाहिए अमेरिका और लॉस एंजलिस जैसी, वाशिंगटन जैसी है, और सुविधा शुल्क देना नहीं चाहेंगे। सरकारी विद्यालय में शिक्षा मुफ्त है। अगर आपको शिक्षा देनी है, आपको लगता है कापी किताबें महंगी हैं, तो आप सरकारी विद्यालय लिखिए। आपको प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना है तो वहाँ तो फीस पे करना होगा। आपको जैसी सुविधा चाहिए तो आपको वैसे हिसाब से फैसिलिटी देनी पड़ेगी। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, एक चीज मुझे ऐसी बता दो, 2014 के बाद में जिसका रेट उसी रेट पे हो, तो महंगाई तो दूर की बात है। तो वो नारा कोई हमारा तो नहीं था। यहाँ देखिए, कैमरामैन फोकस करो। यहाँ देखिए, मोदी जी को हमने चुना था कांग्रेसी और वामपंथियों के ऊपर मुंह के ऊपर कालिक पोतने के लिए चुना था, जो बात साबित हो गई है। कांग्रेसी और वामपंथियों को, दोनों कांग्रेसी और वामपंथी दोनों के मुंह पे कालिक पोतने के लिए हमने मोदी जी को चुना था, और मोदी जी उस काम में सफल हुए हैं। देश का सबसे, अब तक के जो प्रधानमंत्री बने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले, जनता के साथ धोखा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। सर, क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस बार आपको? 2024 में कौन सी पार्टी आएगी, महागठबंधन या फिर मोदी सरकार? मोदी जी आ रहे हैं 2024 में। तो कोई ये तो महागठबंधन है कहाँ? महागठबंधन में तो इसको बोलूँगा, मैं तो इसको महाठगबंधन बोलता हूँ, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टियों का गठबंधन है जो देश की जनता को गुमराह करके ठगने की कोशिश करते हैं। ये महागठबंधन कहाँ से हो गया? और कौन सी पारिवारिक पार्टी नहीं है, मेरे को आप बता दो भाई। जितनी पारिवारिक पार्टियाँ वही तो हैं महागठबंधन जो बना के बैठी हुई हैं। तो मैं तो इनको गठबंधन क्या, मैं तो ठगबंधन मानता हूँ। अपना अपना राग लापेंगे, अपना परिवार का भला करेंगे। लेकिन जो बीजेपी पे जो लगातार आरोप लग रहे हैं, और किसान आंदोलन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा आके खड़ा हो गया है कि केंद्र सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो इससे आपको लगता है कि इस पर बीजेपी पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ से? नहीं, इससे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा ना कि जो आ रहे हैं वो किसान तो 10% है और 90% अन्य प्रायोजित लोग हैं। तो इसलिए किसान तो है ही नहीं, और किसान होते तो मैं भी राजस्थान का किसान हूँ। यूपी के किसान नहीं आ रहे, मध्य प्रदेश के नहीं आ रहे, कर्नाटका के नहीं आ गए, तेलंगाना के नहीं आ रहे, महाराष्ट्र के नहीं आ रहे, केरला के नहीं आ रहे। बताओ कहाँ के आ रहे हैं? हिमाचल के नहीं आ रहे, हरियाणा के भी 5% किसान हैं। तो इसलिए किसानों का आंदोलन थोड़ी है, तो राजनीतिक प्रायोजित प्रोग्राम है जो शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने हिसाब से प्रायोजित कर रखा है, जहाँ तक मेरा अपना व्यू है। ये जी, देखिए, जैसे गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में इतनी बड़ा जो समूह इसमें बना था, इतनी पार्टियां, 26 दल इसमें जुड़े, लेकिन अभी एक एक करके अलग हुए, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, दल में एक नेता होता है, एनडीए गठबंधन है, उसमें लगभग 40 पार्टियां छोटी बड़ी, नहीं समझे, और ये अपने 26 दलों को नहीं संभाल पाए। तो गठबंधन धर्म वो होता है जो गठबंधन का बड़ा हिस्सेदार होता है, वो सबको कैसे संभाले, उनकी भावनाओं को कैसे समझे। अब इन्होंने जून में तो मीटिंगें स्टार्ट की हैं, अब तक इनकी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ। अब बताओ कहाँ से गठबंधन होगा? गठबंधन बनाना अलग चीज़ है, उसको चलाना बड़ा मुश्किल है। अब गठबंधन भी कहाँ बचा? ममता कह रहे हैं कि कांग्रेस को 40 सीट ही नहीं आएंगी। इधर नीतीश बाबू जो संयोजक थे गठबंधन के, वो बाहर निकल गए। उधर इनके नेता मिलिंद देवड़ा चले गए, अशोक चौहान चले गए। अब कहाँ बचा हुआ? मेरे तो समझ में नहीं आया, इसको आप गठबंधन में किस प्रारूप में मान रहे हो, बताओ। चलिए, वहीं अभी आप सरकार की अगर बात करें तो आप सरकार कह रही है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना चाहती है बीजेपी। बीजेपी क्यों गिरफ्तार कराएगी किसी को? कि बीजेपी तो फिर तो पूरे देश को ही गिरफ्तार करा लेकिन ये कोई वो इमरजेंसी थोड़ी है जो इंदिरा जी ने सब विपक्षियों को जेल में डला दिया था। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बीजेपी क्या, इनके हिसाब से तो क्या 2014 में ईडी और सीबीआई का गठबंधन हुआ है? वो क्या नाम, ये डिपार्टमेंट बने, इससे पहले नहीं थे? ये कैसी वाहियात की बातें हैं? मतलब ये तर्कहीन बातें हैं इनकी में कोई तथ्यहीन मानता हूँ मैं। कह रहे हैं कि बीजेपी घबरा गई है आपसे। किससे? एमसीडी में भी आप है और आपका जो अच्छा काम चल रहा है, आप इससे आगे जाए। आप मेरी बाइट नोट करके नगर, आपका एक सांसद भी पूरे देश में आ जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा उनका, एक मात्र। अच्छा, एक भी नहीं आएगा?
एक मात्र आएगा, वो भी पंजाब से मान की जो सीट है ना वहाँ से आ सकता है। वो भी आ सकता है। हाँ, कंफर्म नहीं है। चलिए आपको अपने हैं आपको अब की बार पता लग जाएगा धरातल पे चुनाव लड़ा कैसे जाता है, कैसे सीटें आती हैं, कैसे वोट आते हैं। जैसे इसको 5 स्टेट में मिला है ना, 0.1% मतलब 0.9.4% वोट मिले थे, 1% भी नहीं मिले 5 स्टेट में केजरीवाल जी को। तो इनको धरातल पे पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी को जो ये अपने सर पे बैठाए बैठे हैं ना, तो एक सांसद आ जाए तो इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप मेरी बातें रिकॉर्ड करके ना कहना, मैं आपको 31 मई को मिलूंगा यहीं। आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा, सहमत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। भाई साहब को पता ही नहीं है दिल्ली के बारे में, केजरीवाल को पता ही नहीं है। आपको ये देखिए 15 साल से बीजेपी दिल्ली के अंदर थी, किसने उखाड़ के फेंका? किसने नहीं 15 को बीजेपी बोल दिल्ली में सरकार किसकी थी? आम पार्टी को कह रहा हूँ मैं। 15 साल से एमसीडी में दिल्ली के अंदर थी, केजरीवाल ने करके दिखाया। क्यों जनता ने वोट दिया था? क्यों दिया था? तो ये चीज़ एक अलग बात है। अब एक बताओ, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, बच्चों के लिए पैसा नहीं रहेगा, हम नहीं उनका देंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी, हम क्यों वोट देंगे? हम मुझे नेता तो बनना नहीं है, मेरे को मुझे नेता बनना है कि मुझे मोदी 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 जिंदाबाद। मोदी को बच्चों स्कूल में तो गए, मोदी को फोटो दिखा के बच्चों की फीस माफ़ कर देगा। बच्चों की फीस मोदी की फोटो ले जाके बच्चों के ले जाऊँगा, भाई मोदी शकल है, आप फीस माफ़ कर दो। क्यों कर दूंगा? कोई नहीं करेगा। जब तक महंगाई बढ़ेगा, कमाई है रही, धंधा खत्म हो गया, महंगाई खत्म हो गई, महंगाई इतनी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी इतनी बढ़ रही है। पार्ले का बिस्कुट है ना मैडम, पार्ले का बच्चों का पार्ले का 5 रुपये का आता था, उसमें 18% जीएसटी लग रही है आज की डेट में। अभी हमारे अंकल को पता ही नहीं है, अभी आपको अभी नॉलेज ही नहीं है आपको। अभी इन्हें तो सोने के बिस्कुट वाले हैं अंकल जी, जो है सोने के बिस्कुट वाले हैं, और गरीब आदमी जो है पार्ले जी बिस्कुट खाने वाला है, जिसका वजन आधा रह गया। रेट वही है, वजन आधा रह गया। और गेहूं का रेट क्या है? गेहूं का रेट क्या है? गेहूं जब 15 रुपये किलो बिक रहा था तब भी पार्ले जी 4 रुपये का था। गेहूं अब 27 रुपये 22 रुपये किलो बिका तब भी वो है, वजन आधा हो गया। जैसे किसान का यूरिया 50 किलो से 40 किलो हो गया। तो लूट है। मोदी जी भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं। अब इनको देखो सुविधाएं तो चाहिए, इनको सुविधाएं तो चाहिए अमेरिका और लॉस एंजलिस जैसी, वाशिंगटन जैसी हैं, और सुविधा शुल्क देना नहीं चाहेंगे। अब बात आपको ये चाहिए, अच्छी रोडें चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको अच्छी गाड़ियां चाहिए, आपको ट्रेन बुलेट ट्रेन चाहिए, तो आपको उसी हिसाब से टैक्स भी देना पड़ेगा, खर्चा भी करना पड़ेगा। अब आपको यदि उन्हीं बैलगाड़ियों में, वही सड़ी गुली गाड़ियों में सफ़र करना है, तो फिर तो आप उसी में घूमते रहो, खुश रहो। चलिए, आप क्या कहेंगे? देखिए अभी मैं सुन रहा था, एक भाई ने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी भक्षक हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि दलालों के भक्षक हैं वो, अच्छा, मोदी जी। जो दलाली करते हैं अच्छा, दुनिया के, उनके भक्षक हैं मोदी जी। देखो सुनो, ये पंडित जी हैं, और एक बात उन्होंने क्या मोदी की वो कराई है, अपने अपनी भावना अपनी करवा के। नहीं, मुझे सरकार मुझे पसंद नहीं है, मेरे को क्यों बोलूँगा? जीएसटी है कहाँ से? आपको कहाँ से पता चला? ये कैसे पता चला आपको? खाने के सामान पे कितना जीएसटी है? कितना जीएसटी बताओ जरा। आपकी शादी हो गई क्या? कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। आज की जो कॉपी किताब लेने जाते हो आप, कितनी कॉपी किताब में जीएसटी लगती है? क्यों? आप मेरी बात सुनो, आप इधर आ जाइए ना, मुझे बहस कर लो। मेरी बात तो सुनो। आप मुझे बहस कर लो। आपके 2 बच्चे हैं मैं सुना रहा हूँ ना आपको। प्रभु सुन तो लीजिए। अगर आपको आप महफिल ले नहीं जाते आप। आप मेरी बात, मैडम ये बताइए, सरकारी विद्यालय में, मेरी बात सुनिए, सरकारी विद्यालय में शिक्षा मुफ्त है। अगर आपको शिक्षा देनी है, आपको लगता है कॉपी किताबें महंगी हैं, तो आप सरकारी विद्यालय लिखिए। आपको प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना है तो वहाँ तो फीस पे करना होगा। आपको जैसी सुविधा चाहिए तो आपको वैसे हिसाब से फैसिलिटी देने। ये लोग चाहते हैं कि चलें प्लेन में, और किराया 100 रुपये लगे। ये लोग चाहते हैं कि इनकी ज़मीनें, जैसे कि इनका गेहूँ 500 में बिके लेकिन आटा 20 रुपये में मिले, तो कहाँ से हो पाएगा? देखो, ये भी बोल रहे हैं, भाई भी बोल रहा है। हमने कांग्रेस की लुटेरी भ्रष्टाचारी सरकार थी, मैं इनकी बात को सही मानता हूँ। मोदी जी का एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई बेरोजगारी, अब की बार 2 करोड़ रोजगार। और बहुत सारे नारे थे, जय मोदी तय मोदी। बहुत सारे नारे थे। आज क्या है, ये बोल रहे हैं, भाई भी बोल रहा है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार।
एक चीज़ मुझे ऐसी बता दो 2014 के बाद में जिसका रेट उसी रेट पे हो, तो महंगाई तो दूर की बात है। तो वो नारा कोई हमारा तो नहीं था, किसी कांग्रेस ने तो नारा नहीं लगाया था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, जनता ने नहीं लगाया था। ये किसने लगाया था कि भ्रष्टाचारियों के संरक्षक प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो भ्रष्टाचारियों के संरक्षक, भ्रष्टाचारियों की सपोर्ट से सरकार बनाने वाले मोदी जी का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोदी सरकार। जितने भी कांग्रेस के भ्रष्टाचारी थे, 150 के करीब भ्रष्टाचारी सांसद थे कांग्रेस के, जिन पे मोदी जी ने आरोप लगाए थे। वो सारे सांसद, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई राज्यपाल है, क्या हुआ? तो मोदी जी सिर्फ भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं, और भ्रष्टाचारियों के संरक्षक से ही अभी करंट का मामला है। अभी महाराष्ट्र से एक आदर्श सोसाइटी का स्वतंत्र सेनानियों की आदर्श सोसाइटी के ऊपर घोटाले का आरोप मोदी जी ने लगाया था, और वो आज राज्यसभा का मोदी जी ने तुरंत भेज दिया। पार्टी इधर कांग्रेस छोड़ी, इधर राज्यसभा में बीजेपी से। क्या हुआ? पर मैं कह रहा हूँ कोर्ट में केस चल रहा है ना, अभी भी बरी नहीं हुआ, केस चल रहा है ना। 1 मिनट, आदर्श सोसाइटी वाले पे केस चल रहा है। अब दूसरी ये महंगाई की बात कर रहे हैं ना, जो आदमी 2014 में 8,000 रुपए ले रहा था ना, आज उसकी सैलरी 24-25 हज़ार रुपए है। वो महंगाई, उसको सैलरी बढ़ी, वो नहीं दिख रही। इनको पैसा बढ़ रहा है ना, वो नहीं, मतलब ये क्या बातें हैं इनकी ऐसे। महंगाई की मार का क्या मतलब? मार्केट के साथ महंगाई बढ़ रही है तो आपकी सैलरीज बढ़ गई, आपके मतलब हर चीज बढ़ रही है। इसमें कोई अलग से क्या हो रहा है ये बताओ? अलग से वो थोड़ी कर रखा है उन्होंने कुछ। मैडम एक बात बताइए, हम कह रहे हैं अगर 2014 जैसे उन्होंने बताया कि कोई चीज़ें बढ़ी नहीं, ठीक है, तो 2014 में जैसे आप जहाँ पे थे तो क्या आप वहीं रुक गए? आपके बच्चे नहीं बढ़े, उनकी कमाई धमाई नहीं बढ़ी, या आपकी उम्र वहीं टिक गई? जीवन का नाम है आगे चलना, ठीक है। अगर आप पैदा हुए हैं तो आप बड़े होंगे, उससे बड़े होंगे, उससे आगे बड़े होंगे। एक मिनट सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए मैडम। अगर अत्याचार के लिए चुना था, अच्छा बेरोजगारी के लिए चुना था, मोदी जी के क्या वायदे थे? हम भ्रष्टाचारियों को संरक्षक देंगे क्या? मोदी जी ने ये बोला था हमसे कि मैं भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री बनाऊंगा, इसलिए हमने वोट दिए थे क्या मोदी जी को? 2014 में किस लिए वोट दिए थे? जवाब यहाँ सुनिए, यहाँ देखिए कैमरामैन फोकस करो। यहाँ देखिए, मोदी जी को हमने चुना था कांग्रेसी और वामपंथियों के ऊपर मुंह के ऊपर कालिक पोतने के लिए चुना था, जो बात सच साबित हो गई है। कांग्रेसी और वामपंथियों को, दोनों कांग्रेसी और वामपंथी दोनों के मुंह पे कालिक पोतने के लिए हमने मोदी जी को चुना था, और मोदी जी उस काम में सफल हुए हैं। मोदी देश का सबसे, अब तक के जो प्रधानमंत्री बने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले, जनता के साथ धोखा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो अपने वायदों से मुकरे हुए हैं और बार बार झूठ बोल रहे हैं। आज भी ये किसान बैठे थे, ये उनके वायदों पे बोले। 2021 में जो वायदा मोदी जी ने किया था, कमेटी बनाई थी, उसे भी लागू नहीं कर रहे। 2011 में मुख्यमंत्री थे और एमएसपी की रिपोर्ट मनमोहन सिंह को लिख के भेजते थे, ये लागू होना चाहिए। क्या मेरी बात मैडम सुनिए, देखिए ऐसा है, अमेरिका जैसे देश में भी ना मैडम कुछ भूखे नंगे लोग टहलते हैं, तो इंडिया में भी टहलेंगे और जीवन भर टहलेंगे। क्यों? क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। आज भी वही गेहूं, चावल और टमाटर पे रुके पड़े हैं, इनको और आगे का कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए कोई इलाज नहीं है, इनका कोई इलाज ही नहीं है। ये मानसिक रूप से बीमारी में आती है कि यहाँ पे हमें वहीं पड़े रहेंगे। नाले से गैस बनाने वाले बनने चाहिए, नाले से गैस बनाने वाले। एक हमारे प्रधानमंत्री जी नाले से गैस बनाते हैं, वो माइंड हम सेट करें, वो करें हम नाले से गैस बना के। वो फेज 3 में मयूर बिहार बनाने वालों के साथ है। नाले में गैस वाली बात नहीं, राष्ट्रवाद सबसे प्रमुख मुद्दा है इस देश में। महंगाई कभी स्थिरता नहीं रही, महंगाई तो हमेशा से निरंतर चलती आ रही है। कांग्रेस के शासन में ही एक गाना बना था मनोज कुमार का, महंगाई मार गई जी। आज नहीं है, महंगाई तो कभी स्थिर रही नहीं है। सबसे प्रमुख मुद्दा है राष्ट्रवाद, जो मोदी जी ने इस राष्ट्रवाद की अलग जगाई है ना, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। सारे विपक्षी एक साथ मिल गए, जैसे एक नायक पिक्चर आई थी अनिल कपूर की, उसमें सारे अमरीश पुरी के साथ सब लोग मिल गए थे। ऐसे ही सारा विपक्षी गठबंधन हो गया है। इसमें किसी का कोई विचारधारा नहीं है, किसी की कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है। कैसे आए? कांग्रेस की बुराई करके आए थे, आज किसके साथ बैठे हैं? किसके साथ बैठे हैं भाई? बीजेपी ने कांग्रेस से गठबंधन थोड़ी नहीं किया कभी। उसने अपने सम्मान स्वाभिमान समझौता नहीं किया बीजेपी ने। वो अपने जितना भी उनका था नारा, वो तब भी था, आज भी था। राम मंदिर बोला उन्होंने बनाया, तब तो ये बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ठीक है। के बारे में कह रहे हैं तो पहले जो आईपीसी सीएनसी थी उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या था कि लूटपाट
कोसा कचौरी, उसके बाद अन्य चीज़ें आती थी। अब क्या भारतीय नाट्य संहिता में पहली चीज़ वुमेन्स के ऊपर है, पहला है वुमेन्स, उसके बाद अदर चीज़ें मैडम हैं। आप एक महिला है, आप बताइए जहाँ जाती है आप खुद को सेफ महसूस करती नहीं, आप बता दीजिए क्या पहले महसूस होता था? आप अपने घर में पूछ लीजिए, अपने आप फर्क पता चल जाए। स्वयं जो चीफ मिनिस्टर मायावती रही थी उनका दुपट्टा खींच लिया गया था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जी। मैं तो मोदी जी की, हम गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज से पहले अभी तक जो राष्ट्र को ज़रूरत थी जिस तरह की गवर्नमेंट की, अभी तक कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। नहीं, चीन का गलत खान पान, इंडिया का गलत खानदान यानी कांग्रेस गांधी खानदान, ठीक, दिल्ली का गलत मतदान यानी केजरीवाल का लाना, इससे परेशान है पूरा हिंदुस्तान। अब सोचिए कांग्रेस ने काम किया, क्या क्या किया? चारा घोटाला उसी के रीजन में हुआ, 2G घोटाला उसी के रीजन में हुआ, क्या क्या उसका काम नहीं किया है? काम किया है भाई। देश का प्रधानमंत्री बहुत राहुल बड़े गांधी को बनाया जाए, मेरी मान्यता ये है। इस देश का प्रधानमंत्री मोदी को भी देख लिया, राहुल को बनाया जाए, उसको भी देखना चाहते हैं यार पब्लिक, यार ऐसी बात नहीं है। नहीं बन सकता भाई, उसका राइटर चेंज वो नहीं बन सकता, और वो जीत भी जाएगा फिर भी मना कर रहा है मैं बनूंगा नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं है ना। दूध का रखवाली बिल्ली को जानबूझ के थोड़े देंगे यार, दूध का रखवाली जानबूझ के बिल्ली को थोड़े देंगे। बिल्ली पे भी तो भरोसा करा जाए मेरे भाई, बिल्ली पे भरोसा करा जाए, क्या पता बिल्ली भरोसा ना तोड़े तुम्हारा। दूध का रखवाली हम बिल्ली को दे दे, जहाँ ले भाई बिल्ली तू दूध की रखवाली कर, पता चले वो पूरे पी जाए। तो देखिए ये थी दिल्ली की जनता जिनकी बातें आपने सुनी, उनका ओपिनियन आपने जाना 2024 के इलेक्शन को लेकर कि कौन होगा अगला पीएम। तो अब आप बताइए आपके हिसाब से आपको कौन लगता है, बीजेपी या गठबंधन, और भी जो कई सारी पार्टियां इस चुनाव में खड़ी हो रही हैं, और आपको कौन लगता है अगला पीएम का चेहरा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो पाने के लिए मैं आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।